इस मूवी की स्टार्ट में हम दो लोगों को देखते हैं जिनके नाम पैक्सटन और जॉश होते हैं। वो दोनों कॉलेज की छुट्टियों में यूरोप में घूमने आए थे। वहाँ पर उन लोगों की मुलाकात अपने एक और फ्रेंड से हो जाती है जिसका नाम ओली होता है। वो तीनों लेट नाइट अम्स्टरडैम से काफी ज्यादा एंजॉय करके अपने हॉस्टल की तरफ लौट रहे होते हैं, लेकिन अब क्योंकि रात काफी ज्यादा हो गई थी जिस वजह से हॉस्टल का गेट बंद हो गया था। वो लोग अंदर आने के लिए काफी ज्यादा शाउट करते हैं और उन्हें डोर को ओपन करने का कहते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी कोई भी डोर को ओपन नहीं करता है। उसी दरमियान ही उनके नेबर में मौजूद शख्स उन लोगों को अपने फ्लैट में स्टे करने के लिए बुलाता है। उस शख्स के बिहेवियर से ये लोग काफी ज्यादा इम्प्रेस होते हैं, इस वजह से वो उसके फ्लैट में चले जाते हैं। कुछ देर की कॉन्वर्सेशन के बाद वो शख्स उन्हें एक और प्लेस के बारे में राब्ता करता है जहाँ पर ये सब और भी ज्यादा एंजॉय कर सकते थे और इसके साथ ही उन्हें काफी सारी गर्ल्स भी मिल सकती थी। इस बात से वो तीनों काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और नेक्स्ट डे वो तीनों ट्रेन से उस प्लेस की तरफ निकल जाते हैं। उस सफर में उनके साथ एक और भी शख्स मौजूद होता है जो कि बिजनेसमैन था। वो लोग उसके हाथों को नोटिस करते हैं जिससे उन्हें पता लगता है कि उस शख्स के हाथ सही से काम नहीं कर रहे हैं और इसके साथ ही उन्हें उस शख्स का बिहेवियर भी काफी अजीब लगता है, जिस वजह से जॉश उस पर भड़क जाता है और वो उसे वहाँ से जाने का कहता है। बाद में काफी लंबा सफर तय करने के बाद ये फाइनली उस प्लेस पर पहुंच गए होते हैं। पैक्सटन और जॉश इस बात से काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि स्टेशन पर उन लोगों के अलावा और कोई भी शख्स मौजूद नहीं होता है। खैर वो लोग इस बात को इग्नोर करके हॉस्टल में चले जाते हैं। उस हॉस्टल में काफी ज्यादा गर्ल्स मौजूद होती हैं, जो कि उन लोगों से काफी अच्छे से बात कर रही थी। इन सब में ये सब काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि जैसा कि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे ये ट्रिप उससे भी ज्यादा मजेदार होने वाली थी। पैक्सटन और जॉश जब रूम में पहुंचते हैं तो उन्हें वहाँ पर दो लड़कियाँ नजर आती हैं जो कि उन लोगों का काफी अच्छे से वेलकम करती हैं। बाद में वो उन लोगों से क्लब में उनके साथ चलने का कहती हैं। इस बात से वो लोग भी अग्री हो जाते हैं और वो उन लोगों के साथ क्लब में चले जाते हैं। उस रात ये लोग क्लब में काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। बाद में जॉश क्लब से बाहर आता है। उसी दौरान ही वहाँ पर कुछ बच्चे आ जाते हैं और वो लोग जॉश को डरा धमकाकर उससे पैसे लेने की कोशिश करते हैं। उसी पल वो बिजनेसमैन भी वहाँ पर आ जाता है और वो उन बच्चों को पैसे देकर वहाँ से भगा देता है। जॉश उस शख्स को उसकी हेल्प करने के लिए थैंक्स कहता है और इसके साथ ही वो उससे ट्रेन में किए हुए बिहेवियर के लिए माफी मांगता है। नेक्स्ट डे ये लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि उन लोगों ने रात को काफी ज्यादा एंजॉय किया था। लेकिन अजीब बात होती है कि रिसेप्शन पर मौजूद लड़की और ओली दोनों ही वहाँ पर मौजूद नहीं थे। वो लोग ओली का फोन भी काफी ज्यादा ट्राई करते हैं लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आता है। रिसेप्शन पर मौजूद शख्स उन्हें बताता है कि ओली आज मॉर्निंग में ही चेक आउट करके वहाँ से निकल गया है। रिसेप्शनिस्ट की बात पर उन्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है। बाद में कारा उन्हें फोन पर पड़ी पिक्चर दिखाती है कि ये पिक्चर उसकी फ्रेंड ने मॉर्निंग में ही उसे सेंड की है। बाद में ओली उनके फोन में पिक्चर सेंड करके उन्हें बताता है कि वो घर पर आ गया है। इधर हमें पता लगता है कि असल में किसी शख्स ने ओली के हेड को उसकी बॉडी से अलग करके उसे मार दिया है और वो ही उन लोगों को फोटोज सेंड कर अब वो नकाब लगाए शख्स उस लड़की को टॉर्चर करने जाता है। इधर वो लोग अपने फ्रेंड के वहाँ से जाने के बाद खुद भी वहाँ से जाने का डिसाइड करते हैं, लेकिन उसी दरमियान ही दो लड़कियाँ वहाँ पर आकर उन लोगों को फोर्सफुली क्लब में लेकर चली जाती हैं। वहाँ पर वो उनके ड्रिंक में बेहोशी की मेडिसिन डाल देती हैं, जिसके चलते जॉश वहीं पर बेहोश हो जाता है जबकि पैक्सटन दूसरे रूम में ही लॉक हो जाता है। नेक्स्ट डे जब जॉश की आंख खुलती है तो वो खुद को किसी और प्लेस पर पाता है जहां उसके सराउंडिंग में काफी सारे वेपन्स रखे हुए थे। बाद में वहां पर नकाब लगाए शख्स आ जाता है जो कि असल में कोई और नहीं बल्कि वही बिजनेसमैन था।
वो उसे बताता है कि वो हमेशा से सर्जन बनना चाहता था, लेकिन अपने हाथों की बदौलत वो कभी भी नहीं बन पाया। लेकिन अब वो अपना ख्वाब पूरा कर पा रहा है, क्योंकि कोई भी नहीं है जो कि उसे रोक सके। बाद में जॉश के पीछे से पैर काट देता है और वो सामने रूम का डोर ओपन करके उसे जाने का कहते हैं। लेकिन अब क्योंकि उसके पैर सही से काम नहीं कर रहे होते हैं, इसी वजह से वो क्रॉल करते हुए आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन वो शख्स उसकी नेक को बॉडी से अलग करके उसे मार देता है। इधर जब पैक्सटन को होश आता है तो उसे अपना दोस्त जॉश कहीं भी नजर नहीं आ रहा होता है और रिसेप्शन पर मौजूद शख्स से सवालात करने पर उसे पता लगता है कि जॉश आज सुबह ही चेक आउट करके वहाँ से निकल गया है। इस बात से पैक्सटन को अजीब लगती है, लेकिन वो इस बात को इग्नोर करता है और वो रिसेप्शनिस्ट से कहकर दूसरा रूम रेंट पर ले लेता है। बाद में जब पैक्सटन रूम में पहुंचता है तो वहाँ पर मौजूद गर्ल्स उसका वेलकम करती हैं और इसके साथ ही वो उसे उनके साथ क्लब चलने का कहती हैं। ये सब बिल्कुल हुबहू वैसे ही हो रहा था जब ये तीनों पहली बार यहाँ पर आए थे। पैक्सटन जॉश को काफी बार कॉल भी करता है, लेकिन ऑली की तरह उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। बाद में वो पुलिस स्टेशन जाकर वहाँ पर जॉश की मिसिंग रिपोर्ट भी लिखवाता है, लेकिन ऑफिसर उसकी कोई भी मदद करने से इनकार कर देते हैं। बाद में जब वो हॉस्टल में वापस आता है तो उसे वहाँ पर वही दोनों लड़कियाँ नजर आती हैं। पैक्सटन उन लोगों से काफी गुस्से में अपने दोस्त जॉश के बारे में सवालात करता है, जिस वजह से वो लोग उसे उस लोकेशन के बारे में बताती हैं जहाँ पर जॉश उन्हें नजर आया था। बाद में वो लेडी पैक्सटन को उस प्लेस पर ले आती है। दरअसल जितने भी गायब हुए लोग होते थे उन सबको वो बिजनेसमैन बंद पड़ी फैक्ट्री में ही लाकर टॉर्चर किया करता था। वहाँ पर पैक्सटन को काफी सारी अमीर लोगों की गाड़ियाँ नजर आती है। बाद में पैक्सटन किसी तरह से अंदर आ जाता है, लेकिन अंदर मौजूद गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं और वो उसे दूसरे रूम में ले जाते हैं। पैक्सटन के पास भी शख्स आता है जो कि उसकी फिंगर्स को ही बॉडी से अलग कर देता है। इससे उसकी जंजीर भी खुल जाती है, जिससे वो उस पर ही अटैक कर उसे मार देता है। बाद में वहाँ दूसरा शख्स भी आता है, जिस वजह से पैक्सटन उसे भी मार देता है। बाद में वो नकाब लगाकर दूसरे रूम में आ जाता है। वहाँ पर काफी सारे लोगों की डेड बॉडीज के साथ ही उसे जॉश की भी डेड बॉडी मिल जाती है। इससे उसे पता लगता है कि उसके दोनों फ्रेंड्स मारे जा चुके हैं। पैक्सटन उस शख्स को भी मारकर दूसरे रूम में जाता है, जहाँ पर उसे कुछ कपड़े और एक कार्ड मिलता है जिस पर अलग अलग कंट्रीज के लोगों के रेट लिखे हुए थे, यानी जितने भी लोगों को ये गर्ल्स देकर किडनैप करते थे उन सब लोगों पर अमीर और रईस जादे अपना गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए पैसे देकर उन लोगों पर टॉर्चर कर सकते थे। उस कार्ड में सबसे ज्यादा रेट अमेरिकन पर्सन का ही लिखा होता है। बाद में उस रूम में शख्स आ जाता है जो कि पैक्सटन को क्लाइंट समझ लेता है, इसीलिए वो उसे बताता है कि उसके पास चाइनीज लेडी है। इतना कहकर वो वहाँ से निकल जाता है। बाद में पैक्सटन भी उसे फॉलो करके उस रूम में आ जाता है, जहाँ पर कारा पर वो शख्स टॉर्चर कर रहा होता है, जिस वजह से वो उसे मार देता है और बाद में वो कारा को लेकर वहाँ से निकल जाता है। वो सारे लोग उनका पीछा भी करते हैं और इसके साथ ही पुलिस भी इस काम में उनका साथ दे रही थी। ये लोग किसी तरह से स्टेशन में पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ भी काफी पुलिस होती है जो कि उन्हीं लोगों की सर्च कर रही होती है। उसी दौरान कारा अपनी शक्ल देखकर काफी ज्यादा घबरा जाती है, जिस वजह से वो सुसाइड कर लेती है। इससे सब लोगों का ध्यान उसी की तरफ चला जाता है और पैक्सटन मौका देखकर ट्रेन में चढ़ जाता है। उस ट्रेन में उसे उस बिजनेसमैन की आवाज आती है। वो शख्स जिस स्टेशन पर उतरता है वहाँ पर पैक्सटन भी उतर जाता है। पैक्सटन सही मौका देखकर उसकी बेटी को किडनैप कर लेता है और इधर बिजनेसमैन हर तरफ बस अपनी बेटी की ही सर्च कर रहा होता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड